हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप। तो ये है हमारा पार्ट 3 थॉमस हॉब्स टॉपिक का पार्ट 3। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन एंड ह्यूमन नेचर के बारे में। ठीक है, सो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे हॉब्स ऑन स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ नेचर जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टू शो हाउ आवर लाइफ विल बी इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट। अगर स्टेट नहीं रहेगा तो इंसान का लाइफ कैसा होगा, ये आज हम देखेंगे। और व्हेन वी लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग हम रहे, ठीक है, मतलब हमें जो मर्जी हम कर सकते हैं, कोई हमें रूल करने के लिए है ही नहीं। अगर ऐसे एक स्टेट में हम जिएंगे तो हमारा लाइफ कैसा होगा, ये बताते हैं थॉमस हॉब्स। देखते क्या होता है इन दिस स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, देयर इज नो रूलर, कोई रूलर नहीं है। जैसे हमने अभी कहा कि अकॉर्डिंग टू नेचर हम रहेंगे, तो नेचर का तो कोई रूलर होता नहीं है। तो देयर इज नो रूलर, नो किंग, नो लॉज, नो मोरालिटी, कुछ भी नहीं है। आपको जो मर्जी आप कीजिए, ये होता है स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, नो वन टू एक्सरसाइज ऑथोरिटी ओवर मैन, आपको कोई दबाने वाला नहीं है, आपसे कोई सुपीरियर नहीं है, आपसे कोई इन्फीरियर नहीं है, सब इक्वल है, सब सेम है, आपको जो मर्जी आप कीजिए। ऐसा होता है स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, इट इज़ अ प्री पॉलिटिकल एंड प्री मोरल स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ ह्यूमन नेचुरल राइट, सॉरी क्या होता है नेचुरल राइट। ये कौन यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड, ये यूज़ करते हैं हॉब्स। ये क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में हर एक इंडिविजुअल के पास क्या है, नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट मतलब जो मर्जी करो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है स्टेट ऑफ नेचर में। राइट टू डू वॉट एवर वी थिंक, जो सोचे हम, जो सोचेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, राइट टू जज, किसी को भी हमें जज करना है हम कर देंगे बिना सोचे कि आपस मतलब सामने वाले पर्सन को कैसा लग सकता है। ठीक है, कुछ भी। राइट टू डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाने के लिए कुछ भी करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसको मार के मेरा भलाई होगा तो मार दो उसे, ये होता है स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो जो लड़का है वो मेरे से ज़्यादा पावर है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसको मार दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप बन जाएंगे सुपीरियर। तो ऐसा होता है स्टेट ऑफ नेचर, कुछ भी करो। सो प्रिजर्वेशन ऑफ वन सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन और हार्म, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले इंसान से आपको हार्म पहुंच सकता है तो उसको आप मार ही दो। ये होता है स्टेट ऑफ नेचर, मतलब आप कुछ भी करो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ऐसा अगर होगा तो इसका अंजाम कैसा होगा, ये कहते हैं स्टेट ऑफ ये कहते हैं थॉमस हॉब्स कि इसका अंजाम कैसा होगा। अब थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ऐसा ही होगा ना, अगर हम एक दूसरे को मारते रहेंगे खुद को बचाने के लिए तो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ वार बन जाएगा। ऑल अगेंस्ट ऑल, कोई भी किसी का सगा नहीं होगा, सब एक दूसरे का दुश्मन ही होगा। इन अ स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ ऑफ अ मैन इज नेस्टी, पुअर, ब्रुटिश एंड शॉर्ट, क्योंकि कोई सिक्योरिटी ही नहीं है लाइफ का। ठीक है, आपको हमेशा डर रहेगा कि कोई आके हमें मार ना दे, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपको बचाने के लिए नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपका लाइफ कैसा बन जाएगा, नेस्टी, पुअर, ब्रुटिश, शॉर्ट। ये जो कोटेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ठीक है, सो इन अ स्टेट ऑफ नेचर, और SON मत लिखिए, इसको स्टेट ऑफ नेचर लिखिए पूरा। देयर इज़ नो स्कोप फॉर आर्ट, लिटरेचर, लेटर, नेविगेशन, इंडस्ट्री, कुछ भी आप करें कोई स्कोप नहीं है। क्यों, क्या पता कि आज आप बहुत अच्छा आर्ट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, क्या पता कि कल को ये ना रहे, कोई आके आपको मार दे तो क्या होगा। तो ये सब करके ही क्या फ़ायदा, ठीक है ना। एवरीवन लिव्स इन कंटिन्यूअल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ, सब डरे हुए रहते कि कोई हमें आके मार ना दे। सब करके क्या ही फ़ायदा होगा, आज हम करेंगे बहुत मेहनत से, कल आके कोई हमें मार देगा, कल कोई आके हमसे छीन लेगा। तो ये सब करके क्या होगा, ये कौन बताता है, थॉमस हॉब्स बताते हैं कि अगर स्टेट ऑफ नेचर में इंसान रहे जहाँ पे कोई स्टेट नहीं होता है, जहाँ पे स्टेट है ही नहीं, तो क्या होगा, लोगों का हालत ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नेस्टी हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो हमेशा एक डर में रहेंगे कि कब हम मर जाए, कब हमारा कुछ हो जाए, हमेशा ऐसा एक डर रह जाएगा। ठीक है, सो क्या है, इट्स ऑफुल, ऑफकोर्स इट्स वेरी ऑफुल, इजंट इट। ऐसा लाइक प्लेस में कोई भी इंसान ठीक से नहीं रह पाएगा, सो इट्स एब्सोल्युटली ऑफुल। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर इज मैन इज यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब पावर सीकिंग। ठीक है, वो क्या होता है, पावर सीकिंग, मैंने बहुत बार बताया आपको। ठीक है,
बिकॉज क्यों पावर सीकिंग होते हैं, क्योंकि हमने जब जैसे RCM का वो पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा एक मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं, और वो जब तक मूव करते रहेंगे तब तक हम पावर को चाहते ही रहेंगे, ठीक है, जब तक हम अलाइव हैं। ओके, सो हेंस देयर इज अ कंटिन्यू सर्च फॉर प्लेजर। तो प्लेजर के लिए एक कंटिन्यू सर्च है, कभी भी वो खत्म ही नहीं होगा। तो हम पावर के पीछे भागेंगे, सिर्फ हम मतलब सब पावर के पीछे भागेंगे, और तब जब पावर इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा तब क्या होगा, एक कंपटीशन हो जाएगा लोगों के बीच में, ठीक है, कंपटीशन हो जाएगा। जितना पावर उतना प्लेजर, प्लेजर कहाँ से मिलेगा, पावर से मिलेगा, तो जितना पावर उतना प्लेजर, तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा कि पावर इज अ जीरो सम गेम, ये एक जीरो सम गेम बन जाएगा। कैसे, अगर मेरा पावर इतना है तो एट द सेम टाइम आपका पावर उतना ही नीचे गिरेगा। अगर मेरा पावर फॉर एग्जाम्पल 50% से बढ़ता है, आपका पावर 50% से कम जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंपटीशन। पावर तो एक ही है ना, पावर तो एक ही है, पावर तो 3-4 नहीं है, एक ही है। अगर मेरा 50% बढ़ेगा, आपका उसी टाइम 50% कमेगा एट द सेम टाइम, इसीलिए ये क्या हो जाता है, एक जीरो सम गेम हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर इज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, जैसा मैंने आपको कोटेशन में बताया, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर ऑफ हॉब्स केम फ्रॉम द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ब्रिटेन। क्यों आया उसके दिमाग में ऐसा, क्योंकि तब ब्रिटेन में क्या चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, और मैंने शुरुआत में बताया था कि तब सिचुएशन कैसा था, बहुत केओटिक था, ठीक है, इसीलिए उसके दिमाग में ये सब सिचुएशन जो है आया, ठीक है। नाउ स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है जिसमें मैन कभी भी अगर रहे, तो स्टेट ऑफ नेचर इज अ वर्स्ट प्लेस टू लिव अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट एट ऑल फिट टू बी फिट नहीं है, बिल्कुल भी फिट नहीं है कि हम वहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन वर मैन कैन फाइंड देमसेल्व्स, क्योंकि इट्स अनअवॉइडेबल वॉर। जो वॉर है दैट इज अनअवॉइडेबल, वी कैन नॉट अवॉइड इट, इट अनअवॉइडेबल वॉर तो होगा ही, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में जैसे थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन नेचर के बारे में कहा है, तो वॉर तो होना ही है अगर वैसे इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, अनअवॉइडेबल वॉर, ठीक है। ये कौन कहता है, थॉमस हॉब्स। तो ये है थॉमस हॉब्स के बारे में, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो अभी इधर क्या लिखा है कि द सिचुएशन इज नॉट हाउ एवर होपलेस, ठीक है, बिकॉज मेन आर रीजनेबल। जो स्टेट ऑफ नेचर में जो लोगों की हालत था, ठीक है, वो इतना भी होपलेस नहीं है। क्यों, बिकॉज मेन आर रीजनेबल, उनमें रीज़न है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम स्टेट ऑफ नेचर में ऐसे कंटिन्यू हम रहे तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए दे आर रीजनेबल, सो दे कैन सी देयर वे आउट ऑफ सच अ स्टेट बाय रिकॉग्नाइजिंग द लॉज ऑफ नेचर। वो देख सकते हैं कि हमें यहाँ से निकलना है, ठीक है, बिकॉज उनमें रीज़न है, ठीक है। वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर मतलब जहाँ पे लॉज होगा, ठीक है। हॉब्स अब ये जो है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है, जब ये लॉज ऑफ नेचर में जाते हैं तो क्या होता है, वो वहाँ से निकल के कहीं और जाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो यही हमारा हॉब्स ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है कि जब हमने देखा था कि जो RCM का जो वो मेथड था, ठीक है, रिजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव मेथड जो था, वो क्या प्रूफ करता है कि इंसान जो है वो क्या है, यूटिलिटेरियन है, ठीक है, पावर सीकिंग है, ठीक है, प्लेजर को हमेशा वो चाहते हैं, ठीक है। और वो क्या है, ह्यूमन्स ऑलवेज आर फेयरफुल ऑफ लूजिंग लाइफ, ठीक है, दे आर ऑलवेज आर फेयरफुल ऑफ लूजिंग लाइफ बिकॉज नोबडी वांट्स टू डाई, ठीक है, कोई भी मरना नहीं चाहता, सब डेथ को देख के किंतु डरता है, ठीक है। ये नॉर्मल पीपल का एक नेचर है कि कोई मरना नहीं चाहता है, ठीक है। सो अगर डेथ हो जाएगा, कोई मर जाएगा, तो क्या होगा, प्लेजर भी खत्म हो जाएगा हमारे साथ साथ, ठीक है ना। इसीलिए मैन क्या है, फेयरफुल ऑफ लूजिंग लाइफ। और अगर वो स्टेट ऑफ नेचर में रहे तो क्या होगा, उनके लाइफ का तो कोई गारंटी है नहीं, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो लॉज ऑफ नेचर में चले आते हैं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो क्या करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ लाइफ, मतलब जीने के लिए, मैन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करते हैं एंड क्रिएट्स अ सिविल सोसाइटी, ठीक है, एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, एक स्टेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। बीइंग रीजनेबल, क्यों करते हैं, क्योंकि वो रीजनेबल है, ठीक है, उनमें रीज़न है, ठीक है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं दैट विल अफोर्ड देम अ लाइफ, जो कि
स्टेट ऑफ नेचर में था नहीं। अगर वो एक सिविल सोसाइटी में नहीं आएंगे जहाँ पे नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन है, जहाँ पे कोई हमें मतलब रेस्ट्रिक्शन करे, जहाँ पे कोई हमें दूसरों से बचाए, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, अगर वो ऐसे सोसाइटी में एंटर नहीं करेंगे तो वो तो मर जाएंगे, और लोग तो मरने से डरते हैं। तो वो क्या किए, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए और वो आ गए एक सिविल सोसाइटी में, वो एक सिविल सोसाइटी क्रिएट कर लिए। ठीक है, जो उनको क्या देगा, लाइफ देगा। लाइफ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, जीना। हमेशा हर एक आदमी जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। तो जीने के लिए वो आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में था ही नहीं। ठीक है, ये हमारा जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में। जब लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सारे राइट्स को किसी एक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, वो कौन होता है, वो स्टेट होता है। ओके, और कोई एक इंसान होता है या फिर कोई सुप्रीम अथॉरिटी होता है, ग्रुप ऑफ मैन होता है। ठीक है, जिन पे वो अपना सारा राइट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। और ये राइट टू लाइफ को बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, स्टेट का है। ठीक है, स्टेट हैज़ टू प्रोटेक्ट द लाइफ। ओके, एंड राइट टू लाइफ इज सुप्रीम, एंड इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, isn't it, to save their lives. Now, state should preserve it, and even state cannot take a man's life in an arbitrary manner. Arbitrary manner मतलब कोई भी गलत तरीके से, which is against the law. ठीक है, कोई भी arbitrary, कोई exploit करके state कभी भी किसी इंसान के लाइफ को नहीं ले सकते। ठीक है, that right the state does not have. अब स्टेट ऑफ नेचर में राइट्स जो एंजॉय करते थे वो क्या कर दिए, वो ट्रांसफ़र कर दिए किसको, थर्ड पार्टी को, जो स्टेट है, या फिर कोई मैन भी हो सकता है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, यही चीज़ इधर पे बताई गई है। नाउ एक कॉन्ट्रैक्ट में वो आते हैं। सो द व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट, आई ऑथराइज एंड गिव अप माई राइट्स टू गवर्निंग माई सेल्फ टू दिस मैन। मैं अपना राइट, ठीक है, मैं अपना राइट्स जो है और मुझे गवर्न करने का जो राइट है वो किसको दे रहा हूँ, एक मैन को दे रहा हूँ, और दिस असेंबली ऑफ मैन, या एक असेंबली ऑफ मैन को हम दे रहे हैं। ठीक है, ऑन दिस कंडीशन, पर एक कंडीशन है, दैट दो गिव अप दाई राइट टू हिम एंड ऑथराइज ऑल हिज एक्शंस इन दिस मैनर। एक कंडीशन में हम दे रहे हैं, और ये जो हम राइट्स जो हम दे रहे हैं जिसको, और उसी के उसका जो वो होगा, चलाने का तरीका होगा, उसका जो बातें होंगे, उसके जो लॉज होंगे, वो हम क्या करेंगे, उसको हम मानेंगे, उसके जो एक्शंस होंगे उनको हम मानेंगे, उसी पे हम चलेंगे। ठीक है, कोई एक होगा जो हमें रूल करेगा। ठीक है, बट नॉट इन एन आर्बिट्ररी मैनर। ठीक है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, उसका एक जिम्मेदारी होगा कि हमारे राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, इसीलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये कोटेशन में है, अगर आप अपने नोट्स में कोटेशन दे रहे हैं तो एग्जैक्टली यही लिखिए लर्न करके, और अगर आपसे लर्न नहीं हो रहा है देन डू नॉट यूज़ दिस कोटेशंस। ठीक है, जस्ट इसको बोल्ड में लिख दीजिए, कोटेशंस यूज़ मत कीजिए अगर आप एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं तो। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट द माइटीएस्ट ऑथोरिटीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा जो सुप्रीम होगा वो इंसानों का लाइफ एंड प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रिजर्व करेगा। तो इससे क्या होता है, इसी से होता है इमर्जेंस ऑफ रूलर और अ मोनार्क। ठीक है, अब कोई एक के हाथ में पावर होगा, कोई एक रूल करेगा तो क्या होगा, मोनार्क हो जाएगा ना वो। ठीक है, इसी से क्या होता है, मोनार्क का इमर्जेंस होता है। अभी हॉब्स कहते हैं कि जो सोवरेन है वो तो रूल करेगा, ठीक है, सब कुछ है, मगर उसके भी कुछ ऑब्लिगेशंस है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करे। ठीक है, हाँ ये है कि वो हमें जो भी बोलेगा, वो जो भी हमें करने को कहेगा, जो भी उसका एक्शन होगा, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, हमें मानना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें एक्सप्लॉयट करेगा। सुप्रीम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें एक्सप्लॉयट करेगा, उसके भी कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस रहेंगे। ठीक है, एंड हॉब्स कहते हैं दैट ही विल बी बाउंडेड बाई नेचुरल लॉ, उसके भी कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस होंगे। ठीक है, अभी हम इधर देखते हैं कि हॉब्स वाज अ सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म भी है, इंडिविजुअलिज्म भी है, मेटेरियलिज्म भी है, यूटिलिटरिज्म भी है। ठीक है, ये सब के वो क्या थे, सपोर्टर थे। हम उनके थिंकिंग में ये सारी चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, वो कहते हैं कि जो सिविल लॉ है वही रियल लॉ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कमांडेड एंड एनफोर्स बाय द सोवरेन, क्योंकि ये सोवरेन ने, एक सोवरेन जो होता है वही कमांड करता है, वही एनफोर्स करता है। ठीक है, तो सिविल लॉ इज द रियल लॉ। ठीक है, इसीलिए वो कौन से प्रिंसिपल पे वो करते हैं,
वो कहते हैं कि माइट इज ऑलवेज राइट, माइट मतलब जो सुप्रीम होता है, ही इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो वो सुप्रीम को बहुत ज़्यादा इधर पे पावर दे देते हैं, ठीक है। स्टेट को सबको सबसे ज़्यादा पावर देते हैं, जो सुप्रीम बॉडी होता है, जो मोनार्क होता है, जो रूलर होता है, उसको सबसे ज़्यादा पावर देता है, बट विथ मोरल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म में हमने उनके जो देखे इतने सारे, आप वीडियो जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअलिज्म भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है स्टेट के कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। मटेरियल में हम देखना चाहते हैं कि व्हाट यू थिंक, मतलब जो सोचे आप वो करेंगे। एंड हॉब्स क्या है कि वो मटेरियल थिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि मटेरियल थिंग्स आर रियल थिंग्स, ठीक है। यूटिलिटेरिज्म में हम देखते हैं कि पावर सीकिंग जो होता है, इंसान को हमेशा पावर के पीछे वो भागते रहते हैं, ये भी हम देखते हैं। एंड एब्सोल्यूटिज्म हमने इधर ही देख लिया। तो ये चारों चीज़ें अगर आप चाहें इनको आप डिस्क्राइब करके भी दे सकते हैं आपके नोट्स में, और अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ आप ये मेंशन कर दे सकते हैं अपने नोट्स में। दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द नोट्स यू वांट टू क्रिएट, ठीक है। सो ये हो गया पूरा हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो दिस वाज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एंड इसके आगे भी जितने पार्ट्स है पहले आप उन्हें देख लीजिए, देन आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।